आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं रिकॉर्ड्स बताने जा रहा हूं, तो हो सकता है आप बोर भी हो जाएं। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा आप रिकॉर्ड सुनना चाहते हैं, तो आप 1.5x पर भी सुन सकते हैं। कल पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड फॉर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड सीरीज अनाउंस कर दिया गया। इस टेस्ट स्क्वाड के लिए हमने काफी इंतजार किया, लेकिन कल फाइनली पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ। वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए 16 लड़के, जबकि इंग्लैंड सीरीज के लिए 17 लड़के अनाउंस हुए हैं। एज यू नो, साउथ शकील अभी फुल फिट नहीं है फॉर वेस्ट इंडीज सीरीज। वो इंग्लैंड सीरीज में अगर फिट हुए तो टीम को ज्वाइन करेंगे एज अ 17th प्लेयर। कल जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। इससे पहले भी हम बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम को खेलता देख चुके हैं। यानी कि बाबर आजम ने अगर टेस्ट की मैं सिर्फ बात करूं तो 20 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान टीम की कप्तानी की है। 10 वो जीते हैं, 6 वो हारे हैं और 4 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द बासित अली, द लेजेंड क्रिकेटर बासित अली, उन्होंने ये क्लेम किया कि बाबर आजम से जब पहले भी कप्तानी ली गई थी तो वो सिर्फ वाइट बॉल की ली गई थी, रेड बॉल की कप्तानी उनसे नहीं ली गई थी ज़का अशरफ के दौर में। उसके बाद अब जब बाबर आजम ने कप्तानी एक्सेप्ट किया तो वो इन शराइत पर किया कि अकॉर्डिंग टू यू नो कि जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया उसमें हर बंदा हर फॉर्मेट नहीं खेल सकता। कोई सिर्फ टेस्ट खेलेगा, कोई सिर्फ टेस्ट ओडीआई खेलेगा, कोई ओडीआई और टी20 खेलेगा और कोई सिर्फ टी20आई खेलेगा। लेकिन बाबर आजम से ये वादा किया गया कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट खेलेंगे और उसके साथ साथ 29 तक जो WTC का सर्कल है उसमें अगर बाबर की अच्छी परफॉर्मेंस रही तो वही मतलब कप्तानी कंटिन्यू करेंगे, उनसे कप्तानी छीनी नहीं गई जाएगी, यानी कि उनको सैक नहीं किया जाएगा। अब जब आज की वीडियो मैंने करनी है वो इस टॉपिक पर करनी है कि कल मैंने जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया था, जो हुआ था, उसका पोस्टमार्टम तफसीलन नहीं किया था, सरसरी सा किया था। और मैंने उस वीडियो के एंड पे कहा था कि मैंने इन सबके कट्टे चटे तैयार कर रखे हैं, यानी कि पिछले 5 टेस्ट मैचेस के रिकॉर्ड मैंने तैयार करके रखे हैं। मैं आज आपके सामने रखूंगा और फिर आपने फैसला करना है, क्योंकि वो कहते हैं ज़बान खल को नकारा खुदा समझो। इसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले, यानी कि रिकॉर्ड्स बताने से पहले, मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 को जीत लिया है और उनसे ज़्यादा कोई डिजर्व नहीं करता था। यानी कि वो एक मैच भी नहीं हारी, हर टीम के अगेंस्ट डोमिनेट किया और कल वो इंग्लैंड वुमेन से इंग्लैंड के ही मैदान पे वर्ल्ड कप जीत गई। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड की वुमेन अपना फाइनल अपने ही होम ग्राउंड में खेल रही और वो हार गई। उससे पहले जब भी उन्होंने मतलब उनकी वुमेन ने फाइनल किसी भी टूर्नामेंट का खेला है अपने होम ग्राउंड में तो वो जीती ही जीती हैं। साथ साथ आज ICC ने वुमेन टीम ऑफ द वर्ल्ड कप अनाउंस की है। हमारा तो बड़ा मतलब बुरा सफर रहा इस वर्ल्ड कप में, नाकिस तरीन सफर रहा। आखिरी मैच जो हम जीते वो भी बड़ी मुश्किल से जीते, लेकिन हमारी कप्तान फातिमा सना ने वुमेन टीम ऑफ द वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना ली है एज अ ऑलराउंडर। एज यू नो, उन्होंने क्रूशियल स्टेज पे विद अ बैट भी परफॉर्म किया और विद अ बॉल भी परफॉर्म किया। जब पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हुई थी तो उनकी सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी, तब वो 11 विकेटों के साथ, और रन्स भी 85 थे उनके, और एक बड़ी इंपोर्टेड इनिंग्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी थी। अभी मैं आगे बढ़ूंगा और अपने इन बॉयज का, यानी कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए जिनका नाम आया है, उनका जरा कट्टा चट्टा यानी कि तफसीलन आपके सामने रखता हूँ। शुरू में करूंगा कप्तान बाबर आजम से। बाबर आजम की वही बाबर आजम है जिनकी फॉर्म डिप्ड थी, बट जैसे इनकी फॉर्म थोड़ी सी बेहतर हुई हमने इनको टेस्ट का कप्तान बना दिया। आप जान सकते हैं, आप देखेंगे अभी कि बाबर आजम अभी उस दोबारा पीक पर नहीं आए जो मतलब डिप्ड फॉर्म भी थी, उससे थोड़ी सी बेहतरी हुई थी। अभी मैं रिकॉर्ड आपके सामने रखता हूँ। पिछले 5 टेस्ट मैचेस में जो सबसे पहला टेस्ट मैच था वो 2025 जनवरी में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मुल्तान में खेले बाबर आजम, जिसमें उनके 13 रन थे। दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही मुल्तान में हुआ, 32 रन थे। तीसरे जो साउथ अफ्रीका में अभी 2025 में लाहौर में हुआ उसमें 65 रन थे। फिर दूसरे जो उसके बाद हुआ वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2025 में 66 रन थे रावलपिंडी में, और ये भी बांग्लादेश सिलेट टेस्ट में उनके 115 रन थे। यानी कि सिलेट टेस्ट में बाबर आजम की एक अच्छी नॉक लगी। और वैसे बाबर आजम ने पिछली 3 इनिंग्स में 2 50s हैं, एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पूरा 50, फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट फर्स्ट इनिंग्स में 68 रन और सेकंड इनिंग्स में 47 रन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इमामुल हक की, इमामुल हक मतलब ऑन एंड ऑफ टीम में रहे। 2023 के बाद उनकी वापसी 2025 में हुई और फिर 2025 के बाद अभी तक टीम में वो बरकरार ही हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2023 में वो पिछले 5 में से अपना पहला मैच खेले थे जिसमें उनके 72 रन पर्थ के मैदान पर आए थे। मेलबोर्न में उनके 22 रन आए थे। साउथ अफ्रीका में लाहौर में 93 रन थे। पिंडी में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 26 रन थे, जबकि मीरपुर वाला एक ही वो टेस्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले हैं उसमें उनके 47 रन थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आमिर जमाल की, आमिर जमाल अपने कैरियर में सिर्फ 8 टेस्ट मैचेस खेले हैं, ऑन एंड ऑफ टीम के साथ रहे। यानी कि अब
25 में जनवरी में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट केप टाउन में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेले थे। उसके बाद अब उनकी टीम में वापसी होने जा रही है। पिछले 5 में से पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले जिसमें उनके 62 रन थे। फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट ही दूसरे टेस्ट मैच में उनके 38 रन थे। तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट उनके 14 रन थे। साउथ अफ्रीका सेंचुरियन में 46 रन थे और साउथ अफ्रीका केप टाउन में 49 रन थे। अगर यहाँ मैं विकेटों की बात करूं तो पूरे 5 टेस्ट मैचेस में सिर्फ उनकी 3 विकेटें आई हैं। इसके बाद अब्दुल्ला फजल ने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले और वो दोनों बांग्लादेश के अगेंस्ट हैं। उनके एक टेस्ट मैच में, पहले जो टेस्ट मैच हुआ था मीरपुर वाला, उसमें 126 रन थे, जबकि सिलेट टेस्ट में सिर्फ 15 रन थे। इसी तरह अजान अवैस है जिनके वो भी लड़का 2 ही टेस्ट मैचेस खेला है, एक में 118 और पहली इनिंग्स में एक सेंचुरी उन्होंने लगाई थी, एक शानदार सेंचुरी लगाई थी मीरपुर में 118, जबकि दूसरे टेस्ट मैच में उनके 34 रन हैं। खुरम शहजाद 2024 में टीम के साथ है, फिर 2025 साउथ अफ्रीका में खेले, उसके बाद 2025 वेस्ट इंडीज में भी एक मैच खेले और अब उनका बांग्लादेश सीरीज में उनको बैक किया गया था टीम में। 2024 में उन्होंने जब खेला बांग्लादेश के अगेंस्ट रावलपिंडी के मैदान पर, तब उनकी 7 विकेटें थी। सेंचुरियन साउथ अफ्रीका में 4 विकेटें थी, केप टाउन साउथ अफ्रीका में 2 विकेटें थी, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मुल्तान में कोई विकेट हासिल नहीं की थी और रावलपिंडी और सिलेट में बांग्लादेश के अगेंस्ट अब जो अपना लास्ट मैच खेले हैं और 2 में से सिर्फ एक ही खेले थे। हमने उसमें भी बात की थी, दोनों के दोनों खुरम शहजाद के बनते थे, लेकिन खुरम शहजाद की जगह एक मैच शहीन शाह अफरीदी को दिया गया और दूसरा जो उनको दिया गया तो उसमें उन्होंने 8 विकेटें हासिल की थी। मोहम्मद अब्बास को हमने देखा, यानी कि हमने उनको ऑन एंड ऑफ टीम के साथ देखा। हमने उनको कंटिन्यूसली थोड़ा अरसा देखा था जब मिसबाह उल हक का एंड हो रहा था, जब वो कप्तान थे, लेकिन अब जो पिछले 5 टेस्ट मैचेस मैंने इस लड़के के निकाल के रखे हैं ना, तो 5 में से जो पहला टेस्ट मैच है वो वेस्ट इंडीज के साथ किंगस्टन के मैदान में अगस्त 2021 में है, जिसमें उन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी। फिर सेंचुरियन साउथ अफ्रीका में 7 विकेटें हासिल की थी, साउथ अफ्रीका केप टाउन में 3 विकेटें हासिल की थी। तो कमबैक हुआ बांग्लादेश 2026 में, मीरपुर के मैदान पे उनकी 6 विकेटें थी, जबकि सिलेट के मैदान पे उनकी 4 विकेटें थी। मोहम्मद अली अपने कैरियर में अभी तक 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 4 के 4 टेस्ट मैचेस जो मोहम्मद अली खेले हैं ना, वो सिर्फ होम में खेले हैं। यानी कि अब जो वेस्ट इंडीज की सीरीज है उनकी फर्स्ट अवे सीरीज होने जा रही है। जो ये रिकॉर्ड मेरे सामने है ना, ये यही बता रहा है जो हम पहले भी मोहम्मद अली के लिए बात करते हैं कि मोहम्मद अली इज ओनली द कंडीशनल बॉलर। बट अब जिस फॉर्म में मोहम्मद अली हैं वो लंबे लंबे स्पेल भी कर सकते हैं और अच्छी बॉलिंग, अच्छी स्पीड के साथ बॉलिंग भी कर सकते हैं। मोहम्मद अली ने इन 4 टेस्ट मैचेस में जो 2 इंग्लैंड के अगेंस्ट और 2 बांग्लादेश के अगेंस्ट 2024 में ही खेले हुए हैं, उसमें 6 विकेट हासिल की हुई हैं, 4 इंग्लैंड के अगेंस्ट एक मैच में और 2 बांग्लादेश के अगेंस्ट एक मैच में। इसके बाद आते हैं द ग्रेट रिजवान भाई, द ग्रेट रिजू भाई, जिनको मतलब हमारी मैनेजमेंट चाहती है कि इसको हम टीम से जल्दी जल्दी बाहर करें। T20 से हमने बाहर कर दिया बहाना बना के और DI से बाहर कर दिया। आपने देखा है जो अभी ऑस्ट्रेलिया आई थी उसमें हमने गाजी गोरी को चांस दिया, रोहेल नज़ीर को मतलब एज अ सेकंड विकेट कीपर गाजी गोरी होना चाहिए था, लेकिन रोहेल नज़ीर बेंच पे बैठे थे तो रिजवान भाई नहीं थे। बट अब जो मतलब क्लेम किया जा रहा है ना कि ये जो 2 सीरीज है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की, ये इनके लिए बहुत अहम है। अगर ये जरा सी भी इनकी यहाँ से फॉर्म गिरी तो इनको टेस्ट से भी बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आपने ये बात साबित करनी है, आपने ये बात सुननी है कि यार रिकॉर्ड तो लड़के का बोलता है ना, जो आप कंप्यूटर हिस्ट्री करते हैं ना, वो तो आपके सामने है। बाकी मतलब आपने देखना है और रिजवान भाई के रिकॉर्ड्स देखने हैं। पिछले 5 टेस्ट मैचेस में से जो पहला टेस्ट मैच वो खेले वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसमें 74 रन थे। फिर लाहौर में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2025 में खेले जो अभी ये हुए थे, उसमें 89 रन थे। फिर रावलपिंडी के मैदान में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 37 रन थे। बांग्लादेश के अगेंस्ट मीरपुर में 74 रन थे। बांग्लादेश के अगेंस्ट सिलेट में 107 रन थे और ये इन 107 रन में एक वही 94 रन वाली इनिंग्स है जो लास्ट हुई थी, चौथी इनिंग्स, जिसमें हमारी टीम फंस चुकी थी और उन्होंने काफी हद तक निकाल लिया था। ऑल्दो एंड नहीं कर पाए, वो तो हमारे वहाँ कोई ऐसा इतना अच्छा बैट्समैन नहीं हमें नजर मिलता कि जो हमें मुश्किल से निकाल ले तो सही, लेकिन मैच एंड करके जाए। बट रिजवान के पास मुझे एकदम वो साउथ श्रीलंका के वाला वर्ल्ड कप वाला श्रीलंका का मैच याद आ गया। रिजवान भाई और अब्दुल्ला शफीक ने वो किस तरह मैच निकाला था। तो मतलब आप उनको टेस्ट से और ODI से तो बाहर नहीं कर सकते, एटलीस्ट 2027 के वर्ल्ड कप तक। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं जी साजिद खान। साजिद खान ने जिस तरह स्टार्ट में पीक पकड़ी हुई थी ना, अब डे बाय डे उस तरह मतलब आम ऑफ स्पिनर्स की तरह बॉल करते नजर आते हैं। अब क्या कहते हैं, साजिद खान ने जो पिछले 5 टेस्ट मैचेस हैं ना, उसमें वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 9 विकेटें थी। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच पे उनकी 6 विकेट थी। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लाहौर में
5 विकेटें थी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लाहौर में सिर्फ 1 विकेट थी और बांग्लादेश सिलर टेस्ट में 4 विकेटें थी। तो ये थे जी साजिद खान के भी स्टैट्स आपके सामने है, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में साजिद खान को हमें बैक करना चाहिए और वेस्ट इंडीज सीरीज में वो मुझे लगता है कि वो हमारे की रोल साबित होंगे। अब आते हैं जी आगा जी, द ग्रेट आगा जी, द लेजेंड आगा जी, जिनका मैं कहता हूँ टेस्ट और ओडीआई तो अपना फॉर्मेट, अपनी मर्जी से उसमें वो खेलते हैं। पिछले 5 टेस्ट मैचेस में जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच था उनका, उसमें मतलब इन 5 टेस्ट मैचेस में 24 रन, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लाहौर वाले टेस्ट में 97 रन, पिंडी वाले टेस्ट में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 73 रन, बांग्लादेश मीरपुर के वाले मैच में 84 रन, जबकि बांग्लादेश सिलर टेस्ट मैच में 52 रन। शान मसूद ने वेस्ट इंडीज वाले टेस्ट में मुल्तान में 17 रन, साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट मैच में लाहौर वाले में 83 रन, साउथ अफ्रीका पिंडी वाले टेस्ट मैच में 87 रन, मीरपुर बांग्लादेश में 11 रन, जबकि सिलट बांग्लादेश में 92 रन। अच्छा जी, शान मसूद तक हो गए हमारे उन प्लेयर्स के, यानी कि साबिक कप्तान तक उन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स हो गए जो अभी तक इंटरनेशनल कैरियर खेल चुके हैं। अब बारी आती है उन प्लेयर्स की जो इंटरनेशनल कैरियर नहीं खेल चुके। इनके मैं रिकॉर्ड्स आपको पहले भी बता चुका हूँ, अली उस्मान, अवैस जफर, गाजी गोरी, उबैद शाह, कल की वीडियो में भी बता चुका हूँ, उससे पहले भी एक वीडियो की थी उसमें भी रिकॉर्ड्स बता चुका हूँ। तो मतलब इनके जो रिकॉर्ड्स हैं ना ये काफ़ी अच्छे हैं। अली उस्मान ने 192 विकेट हासिल की हैं 52 टेस्ट मैचेस में। अवैस जफर की बात करूँ तो अवैस जफर की 49 की एवरेज है, मतलब 2278 रन हैं 34 टेस्ट मैचेस में। गाजी गोरी की बात करूँ तो 16 टेस्ट मैचेस में 1652 रन हैं 41 के एवरेज के साथ। उबैद शाह की बात करूँ तो 16 टेस्ट मैचेस में 72 विकेटें हैं 25 के एवरेज के साथ। तो ये हैं जी हमारे मेडन कॉल, जिनको पहली दफ़ा बनाया गया है जी मेन टीम में पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके भी रिकॉर्ड्स। तो ये हुए जी इस तरह 16 लड़कों के रिकॉर्ड्स कि कौन कितने पानी में वो आप सबके सामने है, कौन कितनी फॉर्म में वो भी आपके सामने है। साउथ शकील के मैंने कोई रिकॉर्ड्स आपके साथ शेयर नहीं करे, वो फिट होंगे तभी उन पर बात होगी। तो आपके सामने रख दिया मैंने, अब आपका फैसला है। मुझे तो लगता है कि स्क्वाड बैलेंस है, लेकिन मेरी वही बात है कि यार जो मैरिट पर थे उनको तोड़कर कुछ लड़कों को इन कर लिया गया। लेकिन अब देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक है इस टीम को, कप्तान बाबर आजम को भी हम बैक करेंगे, लेट्स सी क्या बनता है। खैर अभी मुझे तो इजाजत, मिलता हूं फिर आपसे, फी अमान अल्लाह।